रहेगा। गृह मंत्रालय दीदी ने भी अपने पास रखा था और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री इसलिए अपने पास रखेंगे। और दूसरा ये भी, ये जो आप बात कह रहे हैं कि वाम पंथ उसका शासन या फिर बाद के दिनों में टीएमसी का शासन, लोगों ने ये कहा कि गुंडे यहाँ के बहुत जल्दी टर्न कोट करते हैं, बहुत जल्दी उनको मालूम है कि कौन सा झंडा पकड़ना है। और ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि वो लोग जो ये समझ में आता है कि ये तो असल में आपके समर्थक हैं, वो किस तरीके से उस फसाड में असल में अपनी ये गुंडागर्दी की दुकानदारी चलाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गौतम दा इसको बहुत करीब से जानते हैं, देखते हैं। गौतम दा, ये समस्या जो रही है वहां की, वो आपको लगता है कि वो इस बार अब समाप्त हो जाएगी? समाप्त होगा कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन इस मसले में आने के पहले मैं छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जो घटना घट रहा है, सबसे बंगाल का इतिहास में पहली बार का मतलब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कभी शपथ नहीं हुआ है किसी का, कोई मुख्यमंत्री का। इसलिए एक अपने आप ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो लेकिन इसमें जो लोग आ रहे, आपने जिस सवाल को उठाया, मैंने देखा जिसको टीएमसी को क्या बोलते हैं, सिंडिकेट राज का प्रतीक माना जाता था, वो काल हार गया था चुनाव में। हारने के बाद काल ही देखा बंगाल अखबार में खबर आई कि उन्होंने हाथ में भगवा झंडा लेके बीजेपी राज्य इकाई के सभापति समीक भट्टाचार्य को फोन कर रहे हैं कि मैं आना चाहता हूं। तो ये है स्थिति। तो इसलिए देखना है कि लेंगे कि नहीं लेंगे। आपने जो इस बात कहा, माफिया तो बंगाल में जो सत्ता के साथ साथ वो उसका भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस बार भाजपा के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगी, क्योंकि लोग, बंगाल की जनता एक उम्मीद लेके बैठा है कि बहुत दिनों के बाद कुछ यहाँ पे केंद्र में बीजेपी सरकार, राज्य में बीजेपी सरकार, बहुत सारी डेवलपमेंट दिखाई देगा। और साथ साथ आपको एक बता दूं, नया और एक घटना है जो सबसे पुराना ब्रिटिश राज का जो राइटर्स बिल्डिंग, जो सेक्रेटेरिएट होता था, वो सेक्रेटेरिएट को, राइटर्स बिल्डिंग को रिवाइव किया जा रहा है। शायद ओथ के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी वहाँ पे पहले जाएंगे, उसके बाद वो आएंगे। उनका नया जो दफ्तर बना है अभी टेम्पोररी, अस्थायी रूप से विधानसभा भवन में, वहाँ पे उसका से सचिवालय होंगे अभी, जब तक राइटर्स बिल्डिंग का रेनोवेशन ना हो जाए। पॉलिटिकली आप देखेंगे, आपने एक बात कहा था वामपंथी से राइट टर्न, ये है आरएसएस और वामपंथी दोनों का 100 साल पूर्ति हुई है, लेकिन एक वामपंथा इसमें से पूरा गायब बंगाल से। लेकिन आरएसएस का पहली बार 100 साल में कामयाबी। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जैसे आपने पहली बार के संदर्भ में एक रोचक जानकारी दी, उसी तरीके से ये बड़ी रोचक जानकारी